क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में। In a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference lambda is k unit. Find the intensity at a point where path difference is number 1 lambda by 4, lambda by 3 और lambda by 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब इक्वल इंटेंसिटी था तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लाए थे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग ऐसे पढ़े थे, IA प्लस IB प्लस 2 रूट अंडर IA इंटू IB कॉस फाई। अच्छा, IA और IB को हम लोग I नोट मान लिए थे, तो क्या हुआ था वो फॉर्मूला, ये डिराइव किए थे, I नोट प्लस 2 I नोट इंटू I नोट कॉस फाई। याद होगा आपको, 2I नोट प्लस ये I नोट स्क्वायर का I नोट निकल गया 2I नोट कॉस फाई। 2I नोट हम लोग लिए थे बाहर, तो क्या मिला था 1 प्लस कॉस फाई, और 1 प्लस कॉस फाई को हम लोग क्या किए थे 2 कॉस स्क्वायर क्या 5/2, तो वो था 4I नोट कॉस स्क्वायर 5/2। ये आया था रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आया था ना, ये डिराइव किया, ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k यूनिट। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो उसको k मान लेना, पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो k मान लेना। अब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालेंगे, क्यों, क्योंकि फाई क्या यहां पर है फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अगर बताओ पाथ डिफरेंस लेमडा, कहने का मतलब है कि पाथ डिफरेंस लेमडा होना तो उसको k यूनिट मान लेना आपको, पाथ डिफरेंस लेमडा को क्या मान लेना k यूनिट। अच्छा बताओ पाथ डिफरेंस दिया हो तो फेज डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला बताइए तो। हाँ, तो फेज डिफरेंस का क्या होता है लेमडा बाई 2 पाई इंटू, हाँ क्या 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या होगा पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। अब 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा तो 2 पाई हो गया, मतलब पाथ डिफरेंस लेमडा होगा तो फेज डिफरेंस कितने का हो गया 2 पाई। ये बात कोई दिक्कत है, क्लियर है। अब उसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बोलना, आई आर बराबर होगा 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, तो 5 का क्या हो गया 2 पाई/2, 2 पाई/2 हुआ, कॉस स्क्वायर 5/2, 5 तो निकाल लिए, फेज डिफरेंस 5 को बोलते हैं, तो फेज डिफरेंस 5 का निकल गया, 2 कैंसिल हो गया, कॉस पाई बच गया, 4I नॉट कॉस स्क्वायर पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, तो हो गया 4I नॉट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I नॉट, इसको k मान लेना है, इसको k मान लेना है। मतलब जब आपका पाथ डिफरेंस लेमडा हो तो उस समय उसको k यूनिट मान लेना। अब इसको हम k मान लिए। अब इसी तरह से आपको ये 3 क्वेश्चन अलग अलग निकालना, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 3, लेमडा बाई 2। अब जब लेमडा बाई 4 का बात करेंगे तो फिर k के टर्म में आंसर लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, k के टर्म में आंसर लिखना। अब बताओ यहां पर अगर हम लेमडा बाई 4 एक समझाएं आपको, एक लेमडा बाई 4 क्लियर करें, देखो
बाकी दो आप अपने से बनाओगे। तो अगर नंबर 1 में हम बोले लेमडा बाई 4, तो देखो क्या होगा, लेमडा बाई 4 अगर तुम्हारा पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, तो इसके लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, इसके लिए फेज डिफरेंस क्या होगा बताइए। इसके लिए फेज डिफरेंस अगर आप निकालो, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ये तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। देखिए यहां बना रहे हम, इसके बाद हम यहां इसको सॉल्व कर रहे हैं, दिखाई दे रहा, देखो। तो अब बताओ यहीं पे देखो 2 पाई बाई लेमडा, ये 2 पाई बाई लेमडा और इसके साथ साथ जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 4। तो लेमडा बाई 4 रखने से क्या हुआ बताना, लेमडा बाई 4 रखने से लेमडा लेमडा कैंसल और ये 4 से 2 कैंसल, तो पाई बाई 2। मतलब जब आपका पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 4 है तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। क्या है फेज डिफरेंस, अब उसको रखो फिर वहां पे, तो आई आर में क्या हो जाएगा, आई आर का फॉर्मूला हमारा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। अब ये हो गया 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 का वैल्यू पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखेंगे और 2 पहले से था, तो हो गया 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा ना 2। तो देखो 4 आई नॉट इंटू ये क्या हो गया 1/√2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/2, तो तुम्हारा आंसर क्या मिला 2 आई नॉट। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी को 2 आई नॉट ही नहीं छोड़ देना है, यही, हाँ यही दिमाग लगाना, 2 ये नहीं छोड़ देना कि 2 आई नॉट करके छोड़ दे। अब 4 आई नॉट के बदले के है, 4 आई नॉट के प्लेस में के है, तो 2 आई नॉट के प्लेस में क्या हो गया k/2 हो गया। अरे बात समझ में, यानी कि अगर हम इसको ऐसे कर दें कि 2 आई नॉट इंटू 2/2, तो हो जाएगा 4 आई नॉट बाई 2, 4 आई नॉट के का वैल्यू है k/2 या डायरेक्ट k/2, तो इसका आंसर क्या हो गया k/2। तो ये काम करना है, मतलब जो लेमडा पाथ डिफरेंस है उससे k यूनिट होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस लेमडा से k यूनिट होगा, उसके बाद आप उसी बेसिस पे बात करेंगे, तो इंटेंसिटी k/2 के टर्म्स में आ गया। समझ गया बात को। तो आप इसी तरह से लेमडा बाई 3 और लेमडा बाई 2 बना के बताइए कितना आ रहा, लिखिए इसको, लिखिए नोट करिए। तो सेकंड वाले का आंसर कितना आ गया, इसका k/4 और इसका क्या मिला 0। ठीक है, चलो अच्छा बन गया, ये कंप्लीट हो गया। लिखो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंग विड्थ, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंग विड्थ, फ्रिंग विड्थ। देखिए तो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्रिंज विड्थ का क्या एक्सप्रेशन होगा। देखो तो यहां पर हम एक सोर्स बना देते हैं, ये एक सोर्स बना देते हैं, यहां पे एक सोर्स दिखाते कि एक पेरेंट सोर्स है और यहां से लाइट निकल रहा है इस फॉर्म में, क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में। ये क्रेस्ट और ये ट्रफ इस फॉर्म में जाएगा, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ इस फॉर्म में जाएगा। अब यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक दो स्लिट्स रख दिए, सिंगल स्लिट्स, ऐसे देखो ये स्लिट्स रख दिए यहां पे, ऐसे ये दो स्लिट्स रख दिए हम लोग, ठीक है, सिंगल स्लिट्स रख दिए ये S1 और S2। और आपको क्या मालूम है कि इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस d होता है, स्मॉल d, ठीक है, ये आपको पहले से मालूम है। और अभी एक दूर पे कुछ स्क्रीन रख देते हैं, यहां एक स्क्रीन रखते हैं, ध्यान देना स्क्रीन, और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है, ये स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है। समझ में आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है कैपिटल D, यानी स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बड़ा D है और ये दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है स्मॉल d है, ठीक है। अब यहां से उस P पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रहा, स्क्रीन के किसी पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रहा है, इसको P नाम दे देते हैं। मान देते कि चलो यहां से P पॉइंट पर एक इंटरफेरेंस हो रहा,
पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस के ऊपर में। फिर यहां से भी मान लो कि यहां से भी इस ये दोनों से क्यों माने, क्योंकि आपको मालूम है ना कि कोहेरेंट सोर्स से जो लाइट निकलता है उसका क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है ना। यही डायग्राम था ना इसके पहले वाले डेरिवेशन में, सिर्फ से आधा वाला डायग्राम हम लोग लिए थे। तो ये पॉइंट वहां मिल रहा, कोहेरेंट सोर्स इस पॉइंट पर मिल रहा, और उस पॉइंट पर या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ये डिपेंड करेगा। अभी हम लोग निकालेंगे कि कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, कंडीशन वहां पर होगा। आ रही बात समझ में? ये स्लिट और इसके बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है। ये S1 S2 दोनों स्लिट्स है। अब देखो ये सामने में यहां से एक गया यहां से और एक यहां से गया, लाइन को मिला देते हैं। अब चूंकि ये डिस्टेंस d है तो ये भी d है, ये भी क्या है d है। ये S1A और ये क्या है S2B। ये S1 से A डिस्टेंस है और ये S2 से B डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल है, माने ये डिस्टेंस दोनों के आपस में बराबर है, ठीक है ना। S1A और ये क्या है S2B, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स मिल गया वहां जा करके, और उस पॉइंट जहां मिला उस पॉइंट पर या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, वो डिपेंड किस पर करेगा, पाथ डिफरेंस पर करेगा। पाथ डिफरेंस पर, अभी पाथ डिफरेंस निकालेंगे, पहले समझ लो। अगर यहां से कोई लाइट जाता है एकदम स्ट्रेट तो कहां जाता है ये लाइट, ये लाइट कोई सोर्स से जाता तो इसका सेंट्रल पॉइंट ये होता ना सेंट्रल पॉइंट। देखो हमको एक सेंट्रल पॉइंट पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट जब हमारा पता रहेगा तो डिस्टेंस वहीं से मेजरमेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा। ये यंग्स एक्सपेरिमेंट में बताए हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है। तो इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या मैक्सिमम, जो भी कहें, ठीक है, इस तरह से। तो ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, यहीं से मेजर्ड करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है बात? देखो अब ये दोनों S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस d है, तो A और B के बीच का भी डिस्टेंस क्या है, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस d है, तो A और B के बीच का भी डिस्टेंस क्या है, वो स्मॉल d ही है। उस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d है। तो अच्छा बताओ, अगर ये d है तो वो भी d है, एक काम करते हैं तो बताना, ये आधा क्या हो गया, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया d/2, और ये डिस्टेंस क्या हो गया d/2, ऐसे आधा आधा, ठीक है ना। यहां से O से P पॉइंट पर जहां इंटरफेरेंस हो रहा, इंटरफेरेंस P पॉइंट पर हो रहा, उसको हम लोग x डिस्टेंस मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर इंटरफेरेंस हो रहा P पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रहा, ठीक है। तो P एक ऐसा पॉइंट है जिस पर क्या हो रहा, इंटरफेरेंस हो रहा। P पर क्या हो रहा, इंटरफेरेंस हो रहा, और वो P पर या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव क्या होगा, ये भी हम पता करेंगे। ये पता करेंगे कि क्या होगा कंस्ट्रक्टिव, क्या होगा डिस्ट्रक्टिव। आ रहा बात समझ में? तो O से P का डिस्टेंस को x मान लिए, और ये डिस्टेंस है d/2, और ये डिस्टेंस क्या है d/2 और d/2, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D है। आ रहा बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो ये डायग्राम समझो, P कौन सा पॉइंट है जहां पे दोनों सुपर इंपोज होने के मिल रहा, कहां से, कोहेरेंट सोर्स से, यानी S1 S2 दोनों कोहेरेंट सोर्स है। यहां से जो लाइट निकल रहा वो मिल रहा P पॉइंट पर। P पॉइंट पर क्या कंस्ट्रक्टिव होगा या क्या डिस्ट्रक्टिव होगा, इसके लिए हमको 2-3 फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, और फिर उस फॉर्मूला पर क्वेश्चन भी बनेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये पता करना हमको। तो एक काम करिए, पहले आप लोग डायग्राम बनाइए।
देखो O से P का डिस्टेंस x है, OA OB है d/2, OA और OB जो है ना, OA और OB d/2, या पूरा d था तो आधा हो गया d/2, S1A S2B d/2 है। हम बोले द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस डिपेंड ऑन पाथ डिफरेंस, जो इंटरफेरेंस का नेचर है वो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस का मतलब S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, इस पे डिपेंड करेगा नेचर, पाथ डिफरेंस पे। यानी कि अब इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस पर इंटरफेरेंस डिपेंड करेगा। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, S2P माइनस S1P कैसे निकालेंगे, ध्यान देना कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। हम बोलते हैं ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन है, S1PA, बताओ तो, या कोई भी पहले ले लो, S1PA, देखो तो कहां S1PA दिखाई दिया, बताओ। h² इजिकल टू क्या होता, p² प्लस p², क्या हो गया, S1P का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, S1A का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, PB का स्क्वायर, हुआ ना, समझे बात, PA का स्क्वायर। वही तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, थोड़ा गलती लिखते हैं। बोलो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है बताइए, सेकंड वाला लेते हैं, S2PB, बताइए कहां है S2PB, दिखाई दिया, S2PB नजर आया, S2PB। अब बताइए S2PB में क्या होगा, S2PB राइट एंगल ट्राइंगल S2PB, बताओ क्या करे, दिखाई दे रहा है ना। बोलो S2P का स्क्वायर बराबर क्या होगा, S2P का स्क्वायर बराबर क्या हुआ बताओ, S2B का स्क्वायर प्लस क्या होगा, PB का स्क्वायर प्लस क्या होगा, PB का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखना चाहिए था, डायरेक्ट हम लिख दिए, वैल्यू रखते हैं और ज्यादा सिंपल होगा। देखो 1 मिनट, यहाँ वैल्यू रखते हैं थोड़ा सा, तब इक्वेशन करेंगे, बाद में इसको लिखेंगे, ध्यान देना, रख दो वैल्यू। S1A कितना है, S1A D का स्क्वायर, कैपिटल D का स्क्वायर, PA कितना होगा, P से कितना होगा बताओ, देखो O से P X, O से P X, ये है D/2, ये पूरा X है, ये है D/2, तो क्या बच गया बोलो तो, X माइनस क्या हुआ, D/2 का स्क्वायर, क्या हो गया, X माइनस D/2 का स्क्वायर। अरे ये पूरा X है और ये क्या है, D/2 है, तो X माइनस क्या हो गया, D/2 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। अब बोलो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, D² प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB करेंगे तो 2 कैंसिल होके XD, और प्लस B स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो गया, D²/4, यानी S1P स्क्वायर का फॉर्मूला ये निकल गया, इस क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा क्या किए, ये D² A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB, 2 कैंसिल, XD प्लस B² यानी कि D²/4। क्लियर है बात। अब देखो, फिर इस सेकंड वाला लिख रहे थे कौन सा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बताओ, इन राइट एंगल ट्राइंगल S2PB, देखो तो कहां है S2PB, कहां है देखो तो, S2PB क्या होगा बोलो, S2PB क्या होगा, S2P का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, S2P का स्क्वायर बराबर, बोलना, S2B का स्क्वायर, S2B का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर, प्लस PB का स्क्वायर, होगा ना। बोलो अब क्या इस लिखते हैं, S2B कितना है, S2B क्या है, D का स्क्वायर, प्लस PB कितना होगा बताओ, कितना होगा PB, हाँ X प्लस D/2, यहां से O से P X है और ये D/2, तो क्या हो गया, X प्लस D/2 का स्क्वायर। तोड़ते इसको ही ब्रैकेट में, क्या होगा बोलना, यहां S2P का स्क्वायर, S2P का स्क्वायर बराबर D² प्लस, बोलो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होगा, A² प्लस क्या हो गया 2XD, और प्लस क्या हो गया D²/4, यही ना हुआ, प्लस बढ़िया से लिख देते हैं, हाँ क्या होगा बोलो, S2B का स्क्वायर बराबर, बोलना, D², बोलो A प्लस B का होल स्क्वायर, X², 2AB में क्या हो जाएगा XD, और प्लस क्या हो जाएगा D²/4, ठीक है। पाथ डिफरेंस में क्या था जी, किसका स्क्वायर था, S2P माइनस S1P, तो इस S2P वाला में S1P को माइनस करते, इसका इक्वेशन दे देते हम कितना, इक्वेशन 3 दे देते, इक्वेशन 3 - 2 करते इक्वेशन 3 - 2,
इक्वेशन 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, दोनों का h2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर मिल जाएगा ना। तो उधर तो जगह नहीं है, इधर का लिख लिए हैं, तो यहाँ का जगह बनाते हैं यहाँ पे, देखो हो गया है ना लिखा हुआ। कहाँ से लिखना है, यहां से लिखना है ना, पार्ट डिफरेंस तक लिख लिए ना, ठीक है। देखो यहाँ जगह बनाते हैं, क्या हो गया बोलना, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या हो गया बोलो, h2p का स्क्वायर माइनस क्या हो गया s1p का स्क्वायर। बोलो h2p का वैल्यू कितना, RHS d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस क्या है डी स्क्वायर बाई 4 माइनस, बोलो क्या होगा माइनस के बाद, इसका LHS बोलना, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस क्या है डी स्क्वायर बाई 4, तोड़ देते ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 कैंसल, डी स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल, तो क्या बच गया 2xd, क्या बच गया, तो s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर बराबर 2xd, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस b, s2p माइनस s1p, फिर क्या हुआ s2p प्लस s1p इज इक्वल टू क्या हुआ 2xd। तो बताइए s2p माइनस s1p बराबर क्या हो गया 2xd बाई क्या हुआ s2p प्लस s1p। यहां से लिखना होगा आप लोग को, बाकी है ना लिखना, तो यहां से नोट करिए, फिर हम इसके बाद कंटिन्यू जाते हैं, ठीक होता। तो देखिए s2p माइनस s1p बराबर 2xd बाई s2p प्लस s1p। अब देखो क्या करते हैं, यहां अगर हम ये बताएं कि s2p माइनस हम बोलते हैं s2p माइनस s1p ही हमारा पाथ डिफरेंस है, ये हमारा पाथ डिफरेंस है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ये हो गया 2xd बाई s2p प्लस s1p। ध्यान देना, अब हम बोलते हैं ना कि s1p और s2p अप्रॉक्स में स्लिट और सोर्स के डिस्टेंस के बराबर है। कैसे, देखो s1p कहां से कहां, s1p यहां से यहां, s1 से p, s2p कहां से कहां, s2p यहां से यहां। तो एक्चुअल में ये दोनों डिस्टेंस इस स्लिट्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस के बराबर। अब बोलेंगे कैसे सर, ज्यादा लग रहा है। देखो एक्चुअल में बात क्या यहाँ पे, सुनो बढ़िया से, ये एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा तो है नहीं, जब इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना तो पता चलेगा ये दोनों डिस्टेंस है 2 mm, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में ऐसा डिस्टेंस मिलेगा। ये बहुत छोटा छोटा स्लिट्स होता है, काफी छोटा एक्सपेरिमेंट होता है, डिस्टेंस बहुत कम होता है। आपका फ्रिंग विड्थ का जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा मिलीमीटर सेंटीमीटर में ज्यादा रहेगा, ऐसा आपको क्वेश्चन बनाने में मिलेगा। यहां से समझ में आ रहा बात। तो कहने का मतलब है ना कि आप अगर इस रूम का यहां से उस कॉर्नर और यहां से इस कॉर्नर का बात करो तो लगभग में वही डिस्टेंस, अप्रॉक्स का मतलब क्या होता है ओरिजिनल से थोड़ा ज्यादा या कम। तो बोले S1 से P, S2 से P लगभग वही डिस्टेंस है जो दोनों स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि लाइट जा तो रहा है यहां से यहां। एक्चुअल में ये P यहां O से इतना दूर नहीं है, ये P O का नजदीक है, ऊपर में है थोड़ा सा प्रैक्टिकल में, लेकिन वो उतना छोटा में हम डायग्राम बनाएंगे तो हम एक्सप्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ना बुक में उतना छोटा डायग्राम बना हुआ है ना हम बना रहे हैं, आपको डायग्राम इतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि कुछ समझ में आए कि d/2 कितना गैप है, d कितना है, कैपिटल D कितना है। वो कॉपी पेन में छोटा समझ में नहीं आएगा। तो P बहुत दूर नहीं है, O से नजदीक है, इतना ही दूर में P है, और उसी में d/2 सब है, और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा। बोले सर जब इक्वल है तो यहां माइनस करते तो जीरो होता, माइनस इसलिए यहां जीरो नहीं दिखा रहे हैं, इसको पाथ डिफरेंस इसलिए मान रहे हैं s2p माइनस s1p को, क्योंकि दो जगह से चल रहे हैं ना। मान लो हम यहां से चलते, आप वहां से चलते, अलग अलग प्लेस से दो लोग चलते हैं, तो दोनों के चलने में कुछ तो डिफरेंस है ना, वो पाथ डिफरेंस है, इसलिए हम लोग बोले पाथ डिफरेंस। अब देखो क्या करते हैं, तो पाथ डिफरेंस, सुनिए बात, पाथ डिफरेंस जो है वो होगा 2xd बाई d प्लस d, यानी कि 2xd बाई 2d
और 2 कट गया, बच गया एक्स डी बाई डी, यानी पाथ डिफरेंस वो आपका निकल गया एक्स डी बाई डी। समझना, यानी यंग्स का जो एक्सपेरिमेंट किए हम लोग, इस एक्सपेरिमेंट में समझना इस बात को जो बोल रहे हैं बहुत अच्छे तरह से, जो यंग्स का एक्सपेरिमेंट किए, इस एक्सपेरिमेंट में जो मेरा पाथ डिफरेंस आया, वो मेरा पाथ डिफरेंस कितना आया बताओ? वो मेरा कितना है पाथ डिफरेंस? वो मेरा पाथ डिफरेंस आया कितना बताओ? वो मेरा पाथ डिफरेंस आ गया, है ना, पाथ डिफरेंस आ गया 2x एक्स डी बाई डी। क्या आ गया वो? एक्स डी बाई डी, यानी कि वो मेरा पाथ डिफरेंस एक्स डी बाई क्या हो गया? डी हो गया। सुनो बात, वो मेरा पाथ डिफरेंस एक्स डी बाई डी हो गया। ये पाथ डिफरेंस एक्स डी बाई डी हुआ। समझ में आ रहा बात? लेकिन हमको ये पता करना है कि कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा। अब हम ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव होगा तो पाथ डिफरेंस क्या होता है बताइए? अब डायग्राम का जरूरत नहीं, डायग्राम मिटा रहे, ठीक है ना, ये इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। बोलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस क्या होता है जी? एन लेमडा। देख लीजिए आपको पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। हमारा एक्सपेरिमेंट का पाथ डिफरेंस यंग्स का ही आया, बट अगर हम बात करें फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर होगा। किसके बराबर होता है? याद करो, एक एन लेमडा था, एक 2n + 1 लेमडा बाई 2 है डिस्ट्रक्टिव का। तो कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस एन लेमडा और डिस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस 2n + 1 लेमडा बाई 2। तो हम कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? एन लेमडा का। आ रहा बात समझ में? और मेरा एक्सपेरिमेंट का पाथ डिफरेंस क्या आया? एक्स डी बाई डी बराबर क्या हो गया? एन लेमडा। तो एक्स डी बराबर क्या हो गया? एन लेमडा डी। तो एक्स बराबर क्या हो गया? एक्स डी बाई डी, एन लेमडा डी बाई डी। आया ना? क्या आया? एन लेमडा डी बाई डी। समझ में आ रहा है बात? तो ये जो है ना, ये आया फॉर्मूला एक्स बराबर एन लेमडा डी बाई डी का। किसका आया? जिसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ध्यान देना, वेयर एन का वैल्यू तुम 0, 1, 2, 3, 4 जो रखना रहो, ठीक है। अब देखो, हम बोलते हैं जहां कंस्ट्रक्टिव होगा, इसका मतलब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? किसका पोजीशन? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि यहां ब्रैकेट में आपको लिखना था पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंगेज। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंगेज, यानी जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां किसका पोजीशन होगा? बोलिए, किसका होगा? ब्राइट फ्रिंगेज का। जो कंस्ट्रक्टिव होगा वहां कौन कौन बनेगा? वहां ब्राइट फ्रिंगेज बनेगा, डार्क नहीं बनेगा। अब अगर हम यहां बोल दे कि n बराबर 0, तो x 0 0 हो गया, मतलब फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। ये एकदम सेंट्रल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है, एकदम जो O पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, 0 पॉइंट। अब हम बोल दे n बराबर 1, तो देखो क्या होगा? x1। अब यहां x1 रखेंगे, n का वैल्यू 1, तो हो गया लेमडा डी बाई डी। ये हो गया लेमडा डी बाई डी। ये हो गया फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंगेज, यानी पहला ब्राइट फ्रिंगेज यहां बनेगा। पहला ब्राइट फ्रिंगेज इस पोजीशन पे बनने वाला। अगर n का वैल्यू हम 2 रख दे तो क्या होगा? x2 बराबर क्या हुआ? 2 लेमडा डी बाई डी। ये हो गया फॉर सेकेंड ब्राइट फ्रिंगेज। सेकेंड ब्राइट फ्रिंगेज n बराबर 3 हुआ, तो x3 बराबर क्या हुआ? 3 लेमडा डी बाई डी। ये हो गया फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंगेज। अब n बराबर n रख दो, तो xn का क्या फॉर्मूला हुआ? n लेमडा डी बाई डी फॉर nth ब्राइट फ्रिंगेज। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो ये याद रखना, xn बराबर n लेमडा डी बाई डी। ये जरूर याद रखना कि ब्राइट फ्रिंगेज का पोजीशन का क्या है? n लेमडा डी बाई डी। जब बड़ा डी का मतलब स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, छोटा डी का मतलब स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस।
अब एक डार्क का भी कंडीशन कर लेते हैं। क्या करेंगे डार्क में, सोचो, ये तो एक्स डी बाई डी रहेगा ही रहेगा, ये मेरा यंग्स का एक्सपेरिमेंट से है, और डार्क में यहां बदल जाएगा। ये ब्राइट का ये कंडीशन था, डार्क वाला कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, लिखिए। देखिए पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंगेज का बात करेंगे। अगर हम बोलते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात कर ले कि भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, तो उसके लिए पोजीशन ऑफ ब्राइट के बदले क्या होगा, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंगेज। क्या होगा, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंगेज। समझ गया बात को। तो डार्क फ्रिंजेज का क्या होता, पाथ डिफरेंस क्या होता, 2n+1 लेमडा बाई 2 होता। तो एक्स डी बाई डी आप किसके बराबर रखेंगे, देखो एक्स डी बाई डी जो है आप किसके बराबर रखेंगे, तो आप रखेंगे 2n+1 लेमडा बाई 2 के बराबर। तो बताओ एक्स डी बराबर क्या हो गया, 2n+1 लेमडा और उसके साथ डी, और एक लेमडा डी ये मल्टीप्लाई हुआ, एक्स इजिकल टू क्या हुआ, 2n+1 लेमडा डी बाई 2d। ये याद रखें। यानी कि nth के लिए अगर बोल देना कि फॉर nth फ्रिंजेज, nth फ्रिंगेज, तो nth फ्रिंगेज के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए, एक्स एन बराबर 2n+1 लेमडा डी बाई 2d। ध्यान देना ये इस तरह से, जैसे ये कंस्ट्रक्टिव के लिए nth n लेमडा डी बाई डी है, तो फिर समझो क्या किया हम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि डार्क फ्रिंगेज। डार्क फ्रिंगेज का मतलब है कि पाथ डिफरेंस 2n+1 लेमडा बाई 2। ये कहां से आया बात, ये आपको पहले पता है कि पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई डी, तो एक्स डी बराबर 2n+1 लेमडा, एक्स बराबर 2n+1 लेमडा डी बाई 2d। ये अब n का वैल्यू रख दो यहां पर, जितना रखना है। जीरो नहीं रखोगे, क्यों नहीं रखोगे जीरो, जीरो इसलिए नहीं रखोगे कि जीरो के समय में ब्राइट फ्रिंगेज ही बनेगा, और ब्राइट फ्रिंगेज बस एक ही होगा, दो ब्राइट फ्रिंगेज नहीं होगा। अब यहाँ n इज इक्वल टू अगर हम बात कर ले कि वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, देखो अब अगर n का वैल्यू 1 रख ले हम यहाँ पर, तो x1 क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो बताना। अगर n का वैल्यू 1 रखते तो 2 1 2 और एक 3 लेमडा डी बाई 2d। क्या होगा, 3 लेमडा डी बाई, तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, एक मिनट, 2n-1 ले लेते हम लोग, बिल्कुल 2n-1 ले लेते। देखो 2n+1 भी होता है डार्क फ्रिंगेज। अब गड़बड़ क्या होगा, रुक जाना, 2n+1 लेने में सर क्या दिक्कत है, आप तो पहले 2n+1 बताए थे, कोई बात नहीं, 2n+1 लेंगे तब भी सही है, और 2n-1 लेंगे तब भी सही। डिफरेंस क्या है समझ लो। अच्छा हुआ ये पॉइंट आ गया कि आपके दिमाग में रहे कि सर 2n+1 लेना है कि 2n-1 लेना। अभी हम बोलते हैं 2n-1 लेना, हम इसको -1 करते, देखो क्या अंतर होगा। ऐसे समझो, 2n+1 लेमडा डी बाई 2d। अब n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, बोलना 2 1 2 2 प्लस, यही रखे तो हम लगा कि मिस्टेक है, 2 1 2 और एक 3, तो क्या हो जाएगा 3 लेमडा डी बाई 2d आएगा ना, 3 लेमडा डी बाई, ये मालूम है ये फर्स्ट नहीं ये सेकेंड होगा, सेकेंड डार्क फ्रिंगेज होगा। क्या होगा, सेकेंड डार्क फ्रिंगेज। तो दिक्कत क्या होगा कि n बराबर 1 रखेंगे तो सेकंड का वैल्यू है, फिर 1 कैसे आएगा, जीरो रख दे। तो अगर यहाँ जीरो रख दे, n का वैल्यू क्या रख दे, तो 0 0 1 0 1 लेमडा डी बाई 2d, क्या मिलेगा, लेमडा डी बाई, वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंगेज। तो बस याद क्या रखना पड़ेगा कि 0 लेंगे तो फर्स्ट रहेगा, 1 रखेंगे तो 2 आएगा। तो दिक्कत क्या होगा, 0 रखे तो सेंट्रल मैक्सिमम में, और ऐसे दिमाग में बैठा हुआ कि 1 रखने से x1, 2 रखने से x2, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वो। तो हम लोग इससे बढ़िया क्या करेंगे कि ये जो पाथ डिफरेंस है ना, वो 2n+1 के बदले 2n-1 ले लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी ऑड मल्टीपल है, 2n-1 लेमडा बाई 2, यानी लेमडा बाई 2 का होता ऑड मल्टीपल, ये भी ऑड मल्टीपल का ही फंक्शन है, 2n-1 2n-1 2n-1। अब देखो क्या इससे बेनिफिट होगा, 2n-1 लेमडा डी बाई 2d, n का वैल्यू 1 रखते हैं, क्या होगा बोलो, 1 रखने से 1 रखेंगे n का वैल्यू, 2 1 2 2 -1 क्या हुआ 1, और क्या बचेगा, लेमडा डी बाई 2d। तो बच गया लेमडा डी बाई 2d, ये हो गया फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंगेज। क्या हो गया, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंगेज। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो x2 क्या हो जाएगा बताना, क्या होगा 2 रखने से बताना, 2 2 जा 4 4 -1 3 लेमडा डी, 3 लेमडा डी बाई 2d, ये हो गया फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंगेज। क्या हो गया, सेकेंड डार्क फ्रिंगेज हो गया।
n का वैल्यू 3 रखेंगे तो x3 बराबर क्या हुआ बताना, 3 2 6, 6 - 1 क्या हुआ 5, तो हो गया 5 लेमडा डी बाई 2d। ये हो जाएगा फॉर थर्ड डार्क फ्रिंगेज। क्या होगा, थर्ड डार्क फ्रिंगेज। इस तरह से n का वैल्यू n रख दो तो xn इज इक्वल टू 2n - 1 लेमडा डी बाई 2d फॉर nth डार्क फ्रिंगेज, फॉर nth डार्क फ्रिंगेज। ये बात हो गया। आ रहा बात समझ में? 2n+1 रखने से क्या होता, 2n+1 रखते ना तो n का वैल्यू 1 रखने से सेकेंड डार्क फ्रिंगेज आता, तो 1 रखने से सेकेंड आ रहा, 2 रखने से थर्ड आता, थोड़ा कंफ्यूजन होता दिमाग में। अभी क्लियर है, n का वैल्यू 1 रखने से 1, 2 रखने से 2। रखिए इधर का लिख लिए ना पूरा, ये नोट करिए, वहां से नोट करिए पूरा। हम लोग जो हेडिंग थी ना एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंग विड्थ, वो तो आया ही नहीं अभी। फ्रिंग विड्थ तो अभी आ रहा था ना, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंग विड्थ। वो क्या है देखो, द सक्सेसिव डिस्टेंस या सेपरेशन बोल सकते हैं, द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट और डार्क फ्रिंगेज इज कॉल्ड फ्रिंग विड्थ। दो ब्राइट या डार्क के बीच का जो सेपरेशन होगा ना वो फ्रिंग विड्थ होगा। यानी कि फ्रिंग विड्थ का मतलब बीटा से डिनोट करेंगे, यानी कि सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट और डार्क फ्रिंगेज, टू ब्राइट और डार्क फ्रिंगेज। समझो, दो ब्राइट और डार्क फ्रिंगेज के बीच के सेपरेशन को कहेंगे फ्रिंग विड्थ। तो xn माइनस xn - 1, ध्यान देना, xn माइनस xn - 1। अब कोई एक लेके करो, या तो तुम ब्राइट वाला लेके करो या डार्क वाला। अब एक बात समझना, ध्यान देना, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे सेपरेशन है, ये अगर ब्राइट बैंड बन रहा, सुनो ये ब्राइट बैंड बन रहा, फिर ये ब्राइट बना, अब ये दो, ये ब्राइट था B1, ये ब्राइट था B2। अब ये दो ब्राइट वाला के विड्थ को माइनस करोगे ना तो डार्क फ्रिंग विड्थ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डार्क फ्रिंग विड्थ। अरे दो ब्राइट के बीच में डार्क होगा, और दो डार्क वालों को माइनस करोगे तो ब्राइट फ्रिंग विड्थ मिलेगा। तो क्या सर दो बार निकाले ब्राइट और डार्क? एक ही बार निकालो। क्यों? क्योंकि ब्राइट और डार्क फ्रिंग विड्थ का वैल्यू इक्वल आएगा, जितना ब्राइट फ्रिंग होगा उतना ही डार्क फ्रिंग होगा। तो देखो क्या करते, ध्यान देना, xn माइनस xn - 1, तो ये लगाते ब्राइट वाला, ये फॉर्मूला क्या है, तो n लेमडा डी बाई कितना था जी ब्राइट वाला का, n लेमडा डी बाई डी माइनस, ध्यान देना, n - 1 लेमडा डी बाई डी। अरे समझ रहे हो, n में -1 कर रहे हैं, xn - 1, xn का हो गया n लेमडा डी बाई डी, और xn - 1 n - 1 लेमडा डी बाई डी। बोलो क्या हो गया, ये हो गया n लेमडा डी बाई डी माइनस, बोलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n लेमडा डी बाई डी माइनस माइनस प्लस लेमडा डी बाई डी। ये दोनों कट गया और फ्रिंग विड्थ का निकल गया फॉर्मूला लेमडा डी बाई डी, ये निकल गया फ्रिंग विड्थ। अगर 2n - 1 वाला फॉर्मूला पे करोगे, n - 1 करके, तो यही आएगा लेमडा डी बाई डी। तो दिस इज द फ्रिंग विड्थ। तो आपको आज बहुत अच्छा फॉर्मूला मिला है ना। अब एक क्लास जो कंप्लीट होगा, सुनो, एक क्लास जो कंप्लीट होगा उसमें जो इंटेंसिटी वाला पढ़े थे उसका फॉर्मूला और आज जो मिला, ये सारा फॉर्मूला का सिर्फ न्यूमेरिकल्स होगा एक क्लास में। इसके बाद बचेगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आखिरी पोर्शन होगा। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 2 घंटे का पोर्शन है, थ्योरी न्यूमेरिकल 2 घंटे में हो जाएगा उसमें। समझ में आ रहा बात? वेव ऑप्टिक्स का आखिरी पोर्शन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन अभी एक क्लास ये सब का क्वेश्चन बनाने में जाएगा, यानी 2 क्लास वेव ऑप्टिक्स हम लोग का और बचा है। आज के बाद मैक्सिमम 2 क्लास उसमें कंप्लीट हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है।